नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और इस वक्त खबर दमदार में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको यूपी की आज की 4 बड़ी खबरों को से रूबरू करा दें। आज सुबह से ही राजनीतिक हलचल देखने को मिली। आज सुबह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये आपको बताएंगे और साथ ही एसपी 5 अगस्त को साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। क्या होंगे मुद्दे, इसे भी विस्तार से बताएंगे। यूपी में जारी है योगी का मिशन रोजगार। आज सीएम ने किसको बांटे हैं नियुक्ति पत्र, ये भी बताएंगे और साथ ही यूपी ने एक बार फिर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। कितना पहुंचा है यूपी का ग्राफ, ये भी जानकारी आपको देंगे पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। यूपी एक बार फिर से वैक्सीनेशन में नंबर 1 बन गया। राज्य ने एक दिन में 19 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ अभी तक पूरे राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और इसी के साथ देश में एक नया रिकॉर्ड बना है। इस बात की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद श्रावस्ती दौरे के दौरान दी। सीएम ने सभी लोगों का धन्यवाद भी किया, साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। मुझे प्रसन्नता है पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वैक्सीनेशन का एक विशेष ड्राइव चला, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने 5 करोड़ 7 लाख लोगों को कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया है और अकेले आज ही अब तक 19 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को दिया गया है। लगातार घट रहे कोरोना केसेस के बीच उत्तर प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसके मुताबिक वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर देते रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो कल तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा था 4 करोड़ 88 लाख 27 हजार, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर जोर दिया गया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत अलग अलग जिलों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था। शाम तक 19 लाख वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के भीतर हुई है और अगर टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो अब उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीएम योगी लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे श्रावस्ती, जहां उन्होंने सबसे पहले जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, फिर वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वहां किस तरह से काम चल रहा है इसके निरीक्षण के साथ ही कर्मचारियों से भी बात की। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और अब बात उस खबर की जिसने आज सुबह से ही राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी गठजोड़ की कोशिशें लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, जिसके बाद से ही एक बार फिर राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास लगने लगे। आज के दिन की शुरुआत ही सियासत की बड़ी हलचल के साथ हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे ओम प्रकाश राजभर अचानक से यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मिलने पहुंच गए उनके आवास पर। आज के दिन की शुरुआत ही सियासत की बड़ी हलचल से हुई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगे ओम प्रकाश राजभर अचानक यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके घर पहुंच गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है, क्या राजभर 2022 में फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे? वहीं स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कुछ मांगे हैं, अगर मानी गई तो वो बीजेपी के साथ दोबारा आ जाएंगे। देखिए, देश में पिछड़ियों की आबादी 52% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का सीएम होना चाहिए, पहला काम। और फ्रंट पे आकर के जो पार्टियां हैं वो ये बात कहें कि पिछड़ी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी ने दोनों की मुलाकात पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, 22 में तो बाईसाइकिल ही आने वाली है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है। वहीं कांग्रेस को बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात रास नहीं आई। जिन जगहों को छोड़ चुके, अगर कोई मुलाकात निजी है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मुलाकातें
कहीं न कहीं इन सारे दलों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा में किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे वो भी आपको बताते हैं। आजम खां की जेल का मुद्दा भी साइकिल यात्रा के दौरान उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले। इन्हीं मुद्दों को समाजवादी पार्टी उठाएगी। आरक्षण पर संघी प्रहार, चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार, आजम खां को जेल भेजे जाने के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार के खिलाफ 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे और ये वो तमाम मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया जाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। कांग्रेस या बसपा अगर अलायंस के लिए साथ आती है तो मैंने कई बार कहा कि बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। मुहर्रम को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है, जुलूस निकालने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। कुछ दिनों बाद आपको बोलने पे ही प्रतिबंध लग जाएगा। सर ये जो कोरोना है वो विपक्षियों के लिए है, विपक्षियों के लिए बीमारी है। मैं सभा करना चाहता था उन्नाव में, समाजवादी पार्टी को परमिशन नहीं दी। तो तीखे हमले सरकार पर और साथ ही साथ उन मुद्दों को भी उठाया। अखिलेश यादव ने उन मुद्दों पर भी बात की जो वो आगे उठाने वाले हैं। इधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने SC ST की तरह ही OBC की जनगणना की भी मांग की है। और इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि वो जाति आधारित जनगणना की मांग को केंद्र के समक्ष उठाएंगे और इस मुद्दे पर असहमति की स्थिति में उनकी सरकार राज्य स्तरीय कवायद का विकल्प खुला रखेगी। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे। तो देश के सबसे बड़े प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जाति धर्म की बात और चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार की करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने आज 50 डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अब भाई भतीजावाद खत्म हुआ और भर्ती प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से हो रही है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर भर्ती जांच के दायरे में चली जाती थी, कोर्ट को भर्ती प्रक्रियाओं में दखल देना पड़ता था, लेकिन 2017 के बाद से तस्वीर बदल गई है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। खबर गाजीपुर से, जहां पर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने मुख्तार के साले सरजील रजा की 1 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा स्थित आवासीय भवन को कुर्क किया। सरजील रजा मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी का भाई है, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई।
इधर 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का 1 साल पूरा हो रहा है और इस खास मौके पर सीएम योगी भी अयोध्या में होंगे। सीएम योगी 5 अगस्त को एक दिन के दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ श्री रामलला का दर्शन करेंगे, साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे। उनका हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। अयोध्या के एक दिन के दौरे पर सीएम योगी वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। वहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को गरीब कल्याण अन्न योजना महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और इसके लिए मुरादाबाद प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिले की 1266 सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों को सजाया जा रहा है। मुरादाबाद के डीएम के मुताबिक सभी 1266 दुकानों पर 1,26,600 लोगों को राशन वितरण किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए टीवी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। जो कार्यक्रम होना है उसके तहत बेसिक मंशा ये है कि जो सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न 5 किलो प्रति यूनिट दिया जा रहा है, ये लाभार्थी तक पहुंच जाए और इसका लाभार्थियों को इस बात की जानकारी भी हो कि ये सामग्री सरकार के द्वारा उनको दी जा रही है और इसका सही ढंग से वो लाभ ले सकें। इसके लिए पूरे जनपद को डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है। हर दुकान पर एक हमारे अधिकारी नामित किए गए हैं और ये वितरण माननीय जनप्रतिनिधियों की देखरेख में उनकी उपस्थिति में किया जाएगा और कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है वो भी लोगों को सुनने का अवसर वहां प्रदान किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक मामले में इतिहास का उदाहरण देते हुए नसीहत दी कि कोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। लोगों को जोधा अकबर से सबक लेना चाहिए। और क्या कहा अदालत ने, सुनिए जरा। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। कोर्ट ने अकबर जोधाबाई का उदाहरण दिया और बेवजह के धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है और कहा डर दबाव में धर्म परिवर्तन खतरनाक है। हाईकोर्ट ने कहा अकबर और जोधाबाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। अकबर और जोधाबाई ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह किया, एक दूसरे का सम्मान किया और उनके धर्म व पूजा पद्धति का भी आदर किया। दोनों के विवाह और रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया। कोर्ट ने कहा अकबर और जोधाबाई का रिश्ता धर्म बदले बिना विवाह करना और एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। धर्म आस्था का विषय होता है, ये जीवन शैली बताता है। ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का होना जरूरी नहीं है। विवाह करने के लिए समान धर्मों का होना भी कतई जरूरी नहीं है। ऐसे में महज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना पूरी तरह से गलत होता है। एटा के धर्म परिवर्तन के आरोपी जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने धर्म परिवर्तन पर ये टिप्पणी की है। फैसले में ये भी मेंशन किया कि मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी के लिए कि उन्होंने भी शादी की थी, लेकिन शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का करना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई, एक तरह से जोधाबाई कट्टर हिंदू थी और वो कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन कभी इन लोगों के रिश्ते में कोई दरार नहीं पड़ी धर्म को लेकर। जोधाबाई कान्हा जी की भक्त थी, लेकिन फिर भी उन्होंने महल में ही रहते हुए अकबर बादशाह के वहीं मंदिर बना के रखा था कान्हा जी का, वहीं पूजा करती थी। दोनों एक दूसरे की आस्था पद्धति का सम्मान करते थे, धर्म का सम्मान करते थे। और शादी करने के लिए कभी धर्म को परिवर्तन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है और शादी एक अपनी जगह है, उसमें धर्म की कोई जरूरत ही नहीं है परिवर्तन करने की शादी करने के लिए। फिलहाल रुकें एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।